मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video, we will discuss about course content as plant nitrogen assimilation and metabolism. बॉट 660 है। अब आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि बेसिकली प्लांट में जो नाइट्रोजन है ये एसिमिलेट किस तरह होती है, ये यूटिलाइज किस तरह होती है, और फर्दर मोर इसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है, ये किस तरह प्रोसीड आउट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखें, सो दिस कोर्स इंट्रोड्यूस सेवरल बेसिक्स फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मोलेकुलर कंसेप्ट ऑफ नाइट्रोजन। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये जो प्रॉपरली क्या है नाइट्रोजन है, इसके हम मोलेकुलर एस्पेक्ट देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे और बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। सो इसमें जो मेन बात है कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है ये क्या चीज़ है, देन इसी तरह जो नाइट्रोजन रेगुलेशन है ये क्या चीज़ है। तो ये प्रॉपरली इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट हैं अबाउट नाइट्रोजन उसको पढ़ेंगे, इसके मोलेकुलर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इसके फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट को एज वेल, बायोकेमिकल कंसेप्ट को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है और नाइट्रोजन की रेगुलेशन किस तरह होती है। तो ये बेसिकली हमारा मेन मोटिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो अगर हम देखें तो इसमें प्रॉपरली ये जो क्या है बेसिकली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है और नाइट्रोजन रेगुलेट किस तरह हो रही है। अब इसमें ये जो प्रॉपरली आपको NO3 ये बेसिकली नाइट्रेट है, ठीक है, और इसी तरह ये क्या है कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली किस में, नाइट्रेट में, ठीक है। अब नाइट्रेट से ये प्रॉपरली क्या है अमोनियम किस में रिड्यूस हो रहा है, अमोनियम में। सो इसी तरह अब अमोनियम आयन में रिड्यूस होने के बाद ये प्रॉपरली क्या है ग्लूटामाइन फार्मेशन कर रहा है। अब ग्लूटामाइन फार्मेशन से इसमें इनकॉर्पोरेशन हो रही है अल्फा कीटोग्लूट्रेट की। इसी तरह ये क्या है ग्लूटामेट फार्मेशन कर रहा है और प्रॉपरली ये जाके फर्दर मोर क्या है फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन की रेगुलेशन होती है और फर्दर मोर क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो ये बेसिकली क्या है इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करें तो फर्स्ट वन इसके इंट्रोडक्शन में हम प्रॉपरली जो नाइट्रोजन है इसका स्कोप है और इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। सो डेफिनेटली अगर हम इसके नाइट्रोजन के स्कोप को देखें, इसकी इम्पोर्टेंस को देखें, तो ये बेसिकली एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज ग्रोथ फॉर स्टोन फ्रूट्स। अब जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी स्टोन फ्रूट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए फर्दर मोर क्या है अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनकी रेगुलेशन के लिए इनके हम प्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या है नाइट्रोजन का मेजर रोल है। सो इसी तरह क्लोरोफिल को देख लें, क्लोरोफिल में वाइटल पार्ट है नाइट्रोजन। सो इसी तरह जितने भी अमीनो एसिड हैं, ठीक है, इसमें ये बेसिकली बेनिफिशियल रोल रखता है। इसी तरह जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक भी प्रॉपरली क्या है नाइट्रोजन है। सो इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये प्लांट में फर्दर मोर जो और क्या है ऑर्गेनिज्म है इनमें एसिमिलेट किस तरह होती है, इनमें यूटिलाइज किस तरह होती है। सो अब ये देखें जो फर्स्ट वन है कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो यूज़ है प्लांट में वो किस तरह हो रहा है। सो अगर हम देखें एसिमिलेशन मीन कहते हैं कि यूज़ होना। अब ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन है तो प्लांट में जो प्रॉपरली नाइट्रोजन है ये एसिमिलेट किस तरह हो रही है, ये यूज़ किस तरह हो रही है। सो बेसिकली अब ये जो एसिमिलेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो क्या है प्लांट हैं या एनिमल हैं
इनमें जो प्रॉपर अमोनिया है, जो बेसिकली NO3 नाइट्रेट हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेशन होती है। सो इसी तरह इनकी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो प्रॉपरली नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन फॉर्मेशन होती है। सो इसी तरह इसके बाद ये जितने भी प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स होंगे, नाइट्रेट है, अमोनिया है, नाइट्रिफिकेशन हो गई, तो इसमें जो प्लांट है वो प्रॉपरली नाइट्रोजन को अपनी रूट्स के ज़रिए फर्दर मोर लीव तक इसको कैप्चर करेंगे, और इसी तरह इसकी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेशन होगी प्लांट में, और इसी तरह जो क्या है प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, इसकी प्रॉपर रेगुलेशन में, इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन में फर्दर मोर नाइट्रोजन का क्या होगा, यूज़ होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाइट्रोजन असिमिलेशन कहते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि इसमें जो प्रॉपरली क्या है प्लांट हैं वो बेसिकली अमोनिया को या नाइट्रेट को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसी तरह नाइट्रिफिकेशन होती है, नाइट्रोजन फिक्स होती है। सो ये जितनी भी प्रॉपरली नाइट्रोजन जिसकी रेगुलेशन हुई, जिसकी प्रोडक्शन हुई, तो प्लांट इसको अपनी रूट्स के ज़रिए लीफ तक पहुंचाएंगे, और इसकी प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ये प्रॉपरली प्रोडक्शन करेगी जो क्या है प्रोटीन है या फर्दर मोर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है। सो इसी तरह अगर हम सेकंड वन को देखें कि जो क्या है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है, ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है कि नाइट्रोजन रेगुलेशन का मैकेनिज्म किस तरह होती है। तो अब इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रॉपरली क्या है प्लांट हैं या फर्दर मोर जो एनिमल हैं, ठीक है, जब ये डाई होते हैं तो ये जितने भी नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं, किस में, अमोनिया में, ठीक है, NH3 में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। सो इसी तरह ये जितना भी प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन का अमोनिया में क्या हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है, जिसमें अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है। सो इसी तरह अब अमोनिफिकेशन होने के बाद ये जितनी भी प्रॉपरली नाइट्रोजन होगी ये क्या होगी, टर्न मूव करेगी सॉइल की तरफ, और इसी तरह ये जितने भी प्लांट हैं ये अपनी रूट की मदद से इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में ऑब्जर्व करेंगे। सो इसी तरह अब ये प्रॉपरली क्या है, जब ये प्लांट इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में ऑब्जर्व करेंगे तो अब ये क्या है, इसी नाइट्रोजन को, इसी नाइट्रेट को, ठीक है, प्रॉपरली लीफ तक क्या करेंगे, हम यूँ कह सकते हैं कि कन्वे कर देंगे। सो इसी तरह अब इसमें क्या होगा, ये जितनी भी क्या है अमोनिया है ये अमाइनो ग्रुप बना देगी, और अमाइनो ग्रुप फर्दर क्या है अमाइनो एसिड सीक्वेंस बना देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो उसके बाद इसमें हम बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे कि इस न्यूट्रिएंट साइकिल के प्रॉपरली जो क्या है बेसिक्स क्या है। अगर हम देखें कि ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें पिगमेंट्स आ जाते हैं, एंजाइम आ जाते हैं, कोफैक्टर आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस आ जाती है। तो इन सारों को हम बेसिकली क्या है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनका प्रॉपरली नाइट्रोजन रेगुलेशन में रोल है। सो इसी तरह अगर हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें तो इसमें प्रॉपरली जो एनर्जी की सीक्वेंस है, जो क्या है ओवरऑल मैटर है, ये प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सो इसी तरह ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली इन्वायरमेंट की तरफ बैक मूव करेंगे। कब, जब क्या है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट है, उसकी डेथ या डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल वन पार्ट टू अदर मीन लिविंग टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह मूव करते हैं, और फर्दर मोर ये इन्वायरमेंट में किस तरह मूव कर सकते हैं। सो इसके न्यूट्रिएंट साइकिल के फर्दर मोर हम प्रॉपरली इसके स्टेप पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन असिमिलेशन होगा, अमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, और प्रॉपरली क्या है डीनाइट्रिफिकेशन होगा। तो ये 5 स्टेप हम इंशाल्लाह इनको भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपरली क्या है लोकल एंड ग्लोबल साइकिलिंग है, अब इनको भी हम प्रॉपरली क्या है, अगर तो नाइट्रोजन है ये लोकल स्केल पर मूव कर रही है, लोकल स्केल पर इसकी रेगुलेशन हो रही है, तो इसको हम नाइट्रोजन लोकल साइकिल कहते हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट वन है वो है बेसिकली क्या है ग्लोबल साइकिल है।
ठीक है। अब देखें ग्लोबल साइकिल मीन अगर तो इस नाइट्रोजन की लार्ज स्केल पर मूवमेंट हो रही है, यही जो नाइट्रोजन है, ठीक है, या जो नाइट्रोजन के प्रॉपरली यही पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इनका जो फ्लो है वो एटमॉस्फेयर से टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल से मराइन में मूव कर रहा है, ठीक है, मीन ओवरऑल इकोसिस्टम में बायो जो क्या है नाइट्रोजन साइकिल है, इसके ज़रिए इनकी रेगुलेशन हो रही है, तो इस पूरे साइकिल को हम ग्लोबल साइकिल कहते हैं। मीन लार्ज स्केल से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का टेरेस्ट्रियल में और मेराइन इकोसिस्टम में थ्रू बायो नाइट्रोजन साइकिल इसके ज़रिए मूव करना, इसको ग्लोबल साइकिल कहते हैं। इन विच लार्ज अनरिएक्टेड मोलेकुलर नाइट्रोजन इज रिड्यूस टू अमोनिया कंपाउंड, और इसमें क्या है जितनी भी अनरिएक्टेड मोलेकुलर नाइट्रोजन होगी वो प्रॉपरली अमोनिया में चेंज हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को ग्लोबल साइकिलिंग कहते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद हम जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है इनको हम डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह हम इसमें क्या है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को देखेंगे, इसमें ओवरऑल नाइट्रोजन। सो इसमें इस कोर्स कंटेंट में हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के ज़रिए इस नाइट्रोजन को फिक्स किस तरह किया जाता है। अब इसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड इट्स फंक्शन। अब इसमें हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनकी जेनेटिक्स को देखेंगे। अब जो नाइट्रोजिनेज क्या है, ये बेसिकली एक एंजाइम है, ठीक है, और ये हमेशा हेल्प आउट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और इसी तरह इसमें डिफरेंट क्या है, फर्दर मोर हम इनके को फैक्टर को पढ़ेंगे, इसमें मोलिब्डेनम को फैक्टर है या फर्दर मोर डिफरेंट क्या है, और भी इसी तरह इसमें हीम ग्रुप होते हैं, आयरन को फैक्टर होते हैं, हम इंशाल्लाह इनको स्टडी करेंगे। नोड्यूल मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे कि नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, नोड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, और किस तरह ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद देते हैं। तो इस तरह हम नोड्यूल मेटाबॉलिज्म को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो मैकेनिज्म है और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री है ऑफ अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मीन ओवरऑल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसकी बायोकेमिस्ट्री को, इसके मैकेनिज्म को हम फर्दर मोर स्टडी करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लेग्यूम प्लांट की मेंटेनेंस स्ट्रक्चर को, इनकी प्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे। इसी तरह जो जेनेटिक रेगुलेशन है ऑफ अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम उनको इंशाल्लाह स्टडी। तो इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन असिमिलेशन को देखें तो इसमें प्रॉपरली क्या है जो हम यूँ कह सकते हैं निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, और इनके साथ प्रॉपरली क्या है जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रॉपरली यूनिट्स हैं। तो इसी तरह द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज यूज ओनली NADH एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अब देखें जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसमें क्या है फॉर्म ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, इसमें मीन जो नाइट्रेट की रेगुलेशन हो रही है तो उसमें जो क्या है निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हैं, ये बेसिकली क्या है एज अ मेजर इलेक्ट्रॉन डोनर है। मीन क्या है ये प्रॉपरली क्या है जो हम यूँ कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली क्या है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। So the nitrate reductase of a higher plant are composed of two identical subunit each containing 3 prosthetic group, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपरली ग्रुप फॉर्मेशन है वो 3 है। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो FAD है, फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसमें हीम ग्रुप है, और प्रॉपरली क्या है मोलिब्डेनम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो क्या है मोलिब्डेनम है ये बेसिकली क्या है जो प्रोटीन की रेगुलेशन के लिए प्लांट के लिए, ठीक है, ये बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप एज मोलिब्डेनम। सो इसी तरह इसमें अगर हम इसकी प्रॉपरली चेन रेगुलेशन को देखें तो इसमें यही जो क्या है NADH है ये प्रॉपरली क्या है जो इलेक्ट्रॉन फार्मेशन है, ठीक है, इनको डोनेट करके ये कन्वर्ट होती है FAD में, फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये प्रॉपरली हीम ग्रुप में, और इसी तरह क्या है ये प्रॉपरली क्या है मोलिब्डेनम को फैक्टर बना देते हैं, और इसी तरह जो क्या है नाइट्रेट की रेगुलेशन हो जाती है। तो इसी नाइट्रेट को जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं एसिमिलेट करते हैं। सो ये भी प्रॉपरली क्या है वही मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें वही
NADH से प्रॉपरली FAD में कन्वर्जन हुई, फिर वही हीम ग्रुप है, मोलिब्डेनम को फैक्टर है, और फर्दर मोर क्या है नाइट्रेट क्या है ग्रुप है, नाइट्रेट आइन है। तो ये प्रॉपरली मैकेनिज्म है नाइट्रेट रिडक्टेज का। सो ये हमें इंडिकेट करता है कि प्लांट में नाइट्रोजन असिमिलेशन किस तरह होती है, प्लांट में जो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा यूनिट है, प्लांट में जो प्रॉपरली एन टर्मिनस है, सी टर्मिनल्स रीजन कौन से। तो इसमें हम बायोसिंथेसिस यूज एंड एक्सक्रीशन पढ़ेंगे इसके। सो फर्स्ट वन जो है हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनिया इनटू बायोमॉलिक्यूल, जो प्रॉपरली अमोनिया है इसकी बायोमॉलिक्यूल में किस तरह कॉर्पोरेशन होती है, जो अमाइनो एसिड हैं इनकी बायोसिंथेसिस किस तरह होती है, जो अमाइनो एसिड हैं इनकी डिग्रेडेशन किस तरह होती है। सो इसी तरह इसमें हम जो हीम ग्रुप है उसकी बायोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। हम न्यूक्लियोटाइड्स की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं बेसिकली, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी बायोसिंथेसिस को पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन अपटेक एंड रीमोबिलाइजेशन इन प्लांट, हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन अपटेक किस तरह होती है, प्लांट नाइट्रोजन को अपटेक किस तरह करते हैं, और फर्दर मोर किस मैकेनिज्म के जरिए इसको रीमोबिलाइज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जो बेसिकली फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन असिमिलेशन इनटू पाथवे कंट्रोल एंड सिग्नलिंग कि जो क्या है नाइट्रोजन असिमिलेशन है इसका प्रॉपरली सिग्नलिंग में, प्लांट सिग्नलिंग में, और डिफरेंट जो कंट्रोलिक पाथवे हैं जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसमें इसका क्या रोल है। सो ये देखें, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें डिफरेंट क्या है, जो फर्स्ट वन है ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से वही नाइट्रोजन अमोनिया की शक्ल में क्या है प्लांट के ज़रिए, प्लांट में क्या हुई इंजेक्ट हुई डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए, निड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया के ज़रिए, राइजोबियम के ज़रिए, ठीक है। तो इसमें अब वो जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। तो अब इन यही जो नाइट्रेट है और नाइट्राइट हैं इनको प्लांट क्या है ऑब्जर्व करेंगे। सो इसी तरह इन प्लांट को जो प्रॉपरली क्या है डिफरेंट ये देखें जो ऑर्गेनिज्म क्या है टेक करेंगे, अपटेक करेंगे, खाएंगे। तो यही जो नाइट्रोजन की रेगुलेशन है वो फिर इनमें एनिमल्स में आ जाएगी, और एनिमल्स की डेथ के बाद इनमें प्रॉपरली क्या है ये जो बेसिकली इसका ऑर्गेनिक मैटर है इसमें अमोनिफिकेशन होगी, ये अमोनिया में चेंज हो जाएंगे। अब अमोनिया में चेंज होने के बाद ये प्रॉपरली क्या है इसकी नाइट्रिफिकेशन होके ये नाइट्रेट में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ये क्या है नाइट्रेट में चेंज हो जाएंगे, इनमें लीचिंग प्रोसेस होगा, और फर्दर मोर डिफरेंट फैक्टर के जरिए इनमें डीनाइट्रिफिकेशन होगी, और डीनाइट्रिफिकेशन में यही जो नाइट्रेट हैं और नाइट्राइट हैं ये प्रॉपरली फर्दर मोर के हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है बायोसिंथेटिक और इसके यूज़ हैं, एक्सक्रीशन है, और ये पूरा जो है ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल है। हम इंशाल्लाह इसको तो इसी तरह जितने भी नाइट्रोजन असिमिलेशन के मोलेकुलर एस्पेक्ट्स हैं हम इनको स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट वन है नाइट्रोजन असिमिलेशन यूजिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं जो नाइट्रोजन असिमिलेशन में यूज़ हो रहे हैं हम इंशाल्लाह इनको स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है, क्या है अंडर लो नाइट्रोजन कंडीशन कि अगर तो नाइट्रोजन कंडीशन है किसी भी रीजन में वो लो है तो हम उस उधर नाइट्रोजन को एसिमिलेट किस तरह कर सकते हैं, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि प्रॉपरली जो कार्बन है और नाइट्रोजन है इसकी जीन एक्सप्रेशन किस तरह हो रही है, इनकी रेगुलेशन किस तरह हो रही है। इसी तरह जो मोलेकुलर कंट्रोल है ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड अदर एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं जिनका प्रॉपरली नाइट्रोजन एसिमिलेशन में रोल है उनके हम मोलेकुलर कंट्रोल को देखेंगे। नाइट्रोजन अपटेक एंड रीमोबिलाइजेशन इन प्लांट, हम ये देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये प्लांट में अपटेक किस तरह हो रही है, रीमोबिलाइज किस तरह हो रही है। सो इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि जो अमोनिया है और बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी इनकॉर्पोरेशन किस तरह हो रही है। सो इसी तरह जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं एज माइक्रोबियल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम इनको इंशाल्लाह देखेंगे। सो इसमें हम ये देखेंगे कि माइक्रोबियल नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो इसी तरह जो फिजियोलॉजी है, जीनोमिक्स हैं, और फर्दर मोर इनकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे। हम जितने भी नाइट्रोजन असिमिलेशन है इनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। हम अमोनिया टॉक्सिटी इन हायर प्लांट को देखेंगे कि जो अमोनिया है ये हायर प्लांट में टॉक्सिक बिहेवियर किस तरह क्रिएट करती है।
इसी तरह अमोनिया का बायोमॉलिक्यूल्स में किस तरह इनकॉर्पोरेशन होता है, नाइट्रोजन अपटेक और इसके हम रिमोबिलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर हम देखें कि हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नाइट्रोजन असिमिलेशन इनको हम स्टडी करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि प्लांट में नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली अमोनिया टॉक्सिटी क्या होती है। सो इसी तरह हम ये प्रॉपर इस मैकेनिज्म को देखेंगे कि जो ये बेसिकली क्या है, ये देखें ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या अनरिएक्टिव फॉर्म है, ये क्यों है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट किस तरह अपटेक नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को प्लांट बेसिकली क्या है जो क्या है नाइट्राइट हैं, और इसी तरह क्या है जो नाइट्रेट है इस शक्ल में क्यों ऑब्जर्व करते हैं, और फर्दर मोर इनका जो मैकेनिज्म क्या है, और क्या है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। तो इंशाल्लाह इनको भी हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।